सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। साहेब साहेब नहीं, श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए। ना जाने किस श्वास में आवन होए ना होए। कहता हूं, कह जाता हूं, कहता हूं, कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल। तीन लोग की संपदा, श्वासा खाली जाते हैं, बेकार में जा रही है श्वास। ये जीवन है अमूल्य। जिनके पास गाड़ी है हमेशा एक ध्यान रखते हैं, फ्यूल ज़्यादा नहीं लगे। जानते हैं फ्यूल महंगा है। जिनको बिजली का बिल देना होता है वो हमेशा फॉर एवर अटेंशन है कि बिल ज़्यादा नहीं आए। वो सेव करते हैं। ये श्वास बहुत कीमती है। इंसान और ये श्वास शरीर की ऊर्जा है। और श्वास पर साहब ने बहुत कुछ कह दिया। श्वास सूरत के मध्य में प्रभु कहाँ है? देखो एड्रेस दे रहे हैं। श्वास सूरत के मध्य में के बीच में है, श्वास और ध्यान के बीच। कभी न न्यारा होए, कभी न्यारा नहीं होता। ऐसा साक्षी रूप है। सुरत निरत से जोए, जोए का मतलब जोड़ना। कविता में, काव्यता में, काव्य रचनाओं में अध अक्षरी चलती है। मैं कविता भी नहीं लिखता। तो कहाँ है? जब इंसान का देहावसान होता है, मौत हो जाती है, तो अक्सर आप हम सब ये एक बात कहते हैं, यमराज इसके प्राण निकाल के ले गया। तभी भी हम नहीं चेत रहे हैं। श्वासा मध्य सार है। वाह, इस श्वास में सार है। अब कहेंगे श्वास तो एक हवा है, बस आपके दिमाग में ख्याल आएगा। बात इतनी नहीं है। बात क्या है? आत्म में परमात्म दर से। भाई दूध का ठिकाना कहाँ है? घी का। दूध में आर्टिफिशियल सभी चीज़ें बन जाती है, लेकिन घी का ठिकाना दूध के अंदर है और कहीं नहीं है। परमात्मा का ठिकाना आत्मा में है। अब श्वास साहब क्या करें? श्वास सूरत के मध्य में के बीच में रहता है, कभी न न्यारा हुआ है। ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जो है। हमारी आत्मा कहाँ है? सीधी बात है, प्रभु कहाँ है? आत्मा में है। ऐसी पुष्टि और स्पष्टीकरण हमारे वेद भी दे रहे हैं।
आत्मांति ईश्वर है। और ये गीता भी कह रहे सर्वभूतान हृदय, भूतेषु भूतान प्राणी को कहते हैं। ईश्वर रमन्त वरश्रेष्ठ अर्जुन उसमें रह रहा है। इसलिए जब श्वास प्राणों में रम गई तो प्रभु भी प्राणों में नहीं आ गया। डॉक्टर साहब कैसा तर्क है ये? बिल्कुल टेक्निकल सर। अगर श्वास पूरे शरीर में रम गई है, यही ऊर्जा है। श्वास की ताकत, वायु की ताकत देखना। बड़ी बड़ी लिफ्टें होती है जो 100 टन वजन 500 मीटर ऊपर तक ले जाती है। बड़े बड़े शिप पानी में तैयार नहीं होते, बाहर होते, बाद में उनको लिफ्ट करके पानी में डालते हैं। इतनी बड़ी बड़ी क्रेनों को टेलर उठाकर चलते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में, रिफाइनरीज आजकल मोबाइल है, वाह जर्मन ने बनाई है। लेकिन रसिया में चीप लेबर है, उसमें चाइना में लेबर चार्ज बड़ी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। आप देखते हैं अभी भी यूपी बिहार में लेबर चार्ज है 200 रुपया पर डे। हम भारत में रहते हैं और जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि, हिमाचल प्रदेश ये भी भारत में है। यहाँ 600 रुपये दिहाड़ी है। यही देश का एक कोना है जहाँ 200 रुपये दिहाड़ी है। व्हाट इज कॉस्ट? वहाँ क्यों इतनी सस्ती है दिहाड़ी? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन यूपी एंड बिहार इज वेरी हाई इंडीड। बहुत हाई डेंसिटी है। इसके कारण से आदमी कम तनख्वाह पर भी काम करता है। तो वो लोग बेचारे कहाँ चले जाते हैं? वो हमारे ही हैं। अधिकतर मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाते हैं। वहाँ उनको अच्छी लेबर मिलती है। तो इसी तरह चाइना में चीप लेबर चार्ज है, ब्रिटेन में हाई है, अमेरिका में हाई है। चाइना ने कोई भी खोज नहीं की है। चाइना कहाँ से सीखा सब चीज़? उदाहरण के लिए मोबाइल रिफाइनरी यूरोप में बनाई, अमेरिका ने बनाई, और उसको असेंबल करने के लिए, लेबरिंग के लिए चाइना भेजा। तो चाइना ने वहाँ पूरा फॉर्म चेक किया, फॉर्मेट कैसा है। ये टेक्नोलॉजी आई। उनके पास कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। 10 साल पहले तो चाइना भूखा मर रहा था और विश्व कोष से उसको डोनेशन और हेल्प दी जाती थी। इसलिए जितनी भी बड़ी बड़ी हाई व्हीकल्स हैं उनको फेम करने के लिए चाइना में भेजा गया, क्योंकि चीप लेबर है वहाँ। आइए, तो अभी ऐसी रिफाइनरी बनाई गई है जो मोबाइल है, चलती है, फेम की है जर्मन ने, लेकिन असेंबल किया चाइना ने। चाइना के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। उसमें कम से कम 100-150 पहिए, हज़ारों टन वो पहिए उठाते हैं और रिफाइनरी को मोबाइल करते हैं। इसी तरह वायु में ताकत है, हवा में ताकत है। हम सब देख रहे हैं, बड़े बड़े ट्रॉले हैं आजकल,
हाई हाई लोड लेकर के चलते हैं। इसी तरह शरीर का भार उठा रहे हैं प्राण, सांसा। मैं बोल रहा हूँ ये भी श्वास का खेल है, आप सुन रहे हैं ये भी श्वास का खेल है। आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये भी श्वास का खेल है। श्वासाओं को कौन कलेक्ट कर रहा है? आज्ञा चक्र में आत्मदेव। प्राणेन धरेत जीवेशु, वेद में उल्लेख है, जब ये आत्मा प्राणों को धारण करती है इसकी संज्ञा जीव हो गई। आगे क्या कह रहे हैं? बंद दशा में जीव है। जब ये प्राणों में बंधा हुआ है तो इसको जीव कहते हैं, और मोक्ष दशा में शिव, और मोक्ष दशा में यही ये शिव है। कहे कबीर धर्मराज से, यही जीव यही शिव। हम सब देखते हैं बर्फ के 3 रूप हैं, जल के, तरल, तरल, ठोस, वही पानी बर्फ बन जाता है। अब भर पानी मैं प्रताप जी के पास फेंकूं तो कुछ नहीं होगा, बर्फ का टुकड़ा फेंक दूं तो सर फट जाएगा। वही पानी रूपांतरण कर लिया। बंद दशा में जीव हैं, मोक्ष दशा में शिव। और आगे कुर्सियां करो, आज इतनी भीड़ नहीं, इसका तो इस्तेमाल किया जाना ही चाहिए ना। ये तो दूर इसलिए रखते हैं जबकि इनको भी आगे आने दो। उठ जाओ, एक आध आदमी हेल्प करो। इनिशिएटिव किसी में देखता ही नहीं हूं मैं। हाँ, पास में बैठने दो ना। बंद दशा में जीव हैं, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। अपने को भी आत्मा नहीं जान रही। तो साहब एक एड्रेस दे रहे हैं। क्या एड्रेस दे रहे हैं? आप श्वास का महत्व तो समझिएगा। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, मेरी प्रीचिंग किस पर होती है? जो पहला दोहा बोला उसी के इर्द गिर्द होगी। बाकी बातें एक भूमिका है, मैं उसी तरफ चलूँगा। श्वास सूरत के बीच में कभी न न्यारा होए, वो परमात्मा उससे कभी न्यारा नहीं होता। वो आपसे न्यारा नहीं होता। आपकी आत्मा आपसे कभी न्यारी नहीं होने वाली। ये आत्मा न किसी के आह्वान से आती है, न किसी के विसर्जन से जाती है। ये आप में स्थित है। इस तरह प्रभु आपसे कभी दूर नहीं है, पर है प्रगट, पर दिसत नहीं। सदगुरु सेन सहारा है। श्वास सूरत के बीच में कभी न न्यारा होए। एक चीज और हम देखते हैं, अक्सर उस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं भाई किसी का हृदय नहीं दुखाना। अब सवाल हुआ, ये हृदय क्या है? कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना। हृदय कहो या दिल कहो। अब साहब भी कह रहे हैं दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब कह रहे हैं जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। तो ये दिल का कमरा, ये हृदय क्या है?
हृदय का भी उल्लेख आता है कि प्रभु हृदय में है। कंट्राडिक्शन, हम यहाँ परेशानी हो रही है, आखिर हैं कहाँ। परमात्मा को ढूंढने के हमारे तौर तरीके बड़े अटपटे हैं। कोई कर्म में ढूंढ रहा है, कोई योग में ढूंढ रहा है, कोई ध्यान में ढूंढ रहा है, कोई तपस्या में ढूंढ रहा है, कोई तीर्थों में ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों है? हम सब धर्मिष्ठ हैं। दुनिया के अंदर जो भी लोग पैदा हुए हैं वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा, कम्युनिस्ट लोग ईश्वर को नहीं मानते। मैं कहा मानते हैं, वो मानते हैं एक सत्ता को। मैक्सिमम कम्युनिस्ट जो है वो बुद्धिस्ट है, वो आत्मा को ही सब कुछ मान रहे। ये रहस्य भी पहले मैंने बोला है, लेकिन तौर तरीका हमारा कितना विकट है। जब धर्मशास्त्र ऐसा ही, हमारे वेद भी कह रहे हैं ऐसा ही कि अपने अंदर परमात्मा है। रामचरितमानस में भी लिखा है, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, हृदय में रहने वाला। ऐसा ही वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, ऐसा ही संतों ने भी कहा। तू मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भाई तुम मुझे कहाँ ढूंढे, तुम्हारे साथ हूँ। और हजारों शब्दों में इस बात की इत्तला दी। इस तरह रामचरितमानस में भी है, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, हृदय में रह रहा है। कैसे रह रहा है वो सुनो। प्रभु हृदय में कैसे रह रहा है वो भी सुनो। क्या हृदय में जो हमारा धक 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 कर रहा है इसमें रहता है क्या? तो ये फैल कैसे हो जाता है फिर? नहीं, कैसे रहता है वो सुनो। 5 प्राण हैं, महाप्राण, 5 उपप्राण हैं। हमारा शरीर किससे चलता है? हमारा शरीर वायु से चलता है। आपके शरीर में सबसे ज्यादा ताकत कहां पर है? रोहित, बाजू में। इंद्र हाथन में। आंखें बड़ी मतलब ये, अगर कोई वार करेगा ये बंद हो जाती है कि मुझे नहीं लगे। बाकी अंग हैं अपने को छिपाते हैं, लेकिन ये हाथ बेचारे ऐसे हैं, चाहे आपके पर किसी ने तलवार का वार किया, डंडे का, हाथ आगे आ जाता है, क्योंकि इंद्र हाथन में। तो 10 वायु है, 5 प्राण महाप्राण है, 5 उपप्राण है। अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन व्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, सबल और समान आदि, ये 10 वायु है। अपना काम करते हैं। अपान वायु सबसे बड़ी कौन सी वायु काम करती है सबसे ज़्यादा, वो आपको बताता हूँ। वहाँ आत्मा केंद्रित है। आपके पूरे शरीर में तो ताकत है, उंगलियों में नहीं है क्या? पैर की उंगलियों में नहीं है, एड़ी में नहीं है, पिन्नी में नहीं है, जंघाओं में नहीं है, कमर में भी है ना, सभी जगह, तो पीठ में भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ है? बाजुओं में। इसी तरह 10 वायुओं में अपान, समान, उदान, प्राण, ये 5 वायुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।
एवरी टाइम एक्टिव है। अपान वायु का काम है मलमूत्र बाहर करना। ये रहती है गुदा स्थान पर। आप कोई चीज़ पकाते हैं ना भाई, पकाएंगे, चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, तो वो उसमें वाष्प नहीं बनती है क्या? इस तरह जो कुछ आप खाते हैं, आदमी के अंदर 96 पॉइंट सम टेम्परेचर है। अच्छी हम चीज़ें खाते हैं, 7-8 घंटे बाद मल बनकर जब बाहर निकलती है, कितनी दुर्गंध होती है उसमें। ये जठर अग्नि। और उस मल को बाहर निकालने का काम करती है अपान वायु। अगर ये ठीक से खारिज नहीं हो तो फिर हालत खस्ता बन जाती है। उदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। वो क्या करते हैं, उदान वायु क्या करती है? अपान को कहते हैं अंडर पास, डाउन कम अपसाइड। अपान को ऊपर नहीं आने देती है। क्यों? जब भी किसी गंदे नाले या टॉयलेट की जो साफ करती हैं, गाड़ी जाती है, नाक नहीं बंद कर लेते, दुर्गंध ऐसा नहीं है ना? ऐसा क्यों हुआ? सभी नाक बंद कर देते हैं, कोई दुर्गंध को स्वीकार नहीं कर रहा। महात्मा जी क्या बात है ऐसी? जब भी कोई आदमी अपान वायु खारिज करता है तो नाक नहीं बंद कर देता, क्या बदबू फैलाती, कहते नहीं है? बैठिए। इस गंदी वायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हमारे फेफड़े, लंग्स। ठीक है? मैंने तो आपसे एक साधारण सवाल पूछा कि आप जब भी ऐसी गंदी वायु होती है नाक क्यों बंद करते हैं? क्योंकि श्वास लेने का जरिया ही नाक है, इसके द्वारा फेफड़ों के पास जाती है। आप देखना, जब बहुत गंदी वायु में आपको चक्कर भी आने लगता है, आप घबराने भी लगते हैं। इसलिए उदान वायु क्या करती है? अपान को कहते हैं डोंट कम अप साइड, गो अंडर साइड, रोकती है उसको। मैंने कई बार कहा है, हार्ट अटैक के 2-3 कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है गैस ट्रबल। अगर आपकी वायुएं प्रॉपर नहीं चलेगी, हार्ट अटैक भी हो सकता है। जिस तरह गंदी वायु को हमारे फेफड़े स्वीकार नहीं करते, बाहरी जो बाहरी गंदी वायु है उसको हमारे फेफड़े स्वीकार नहीं करते हैं। इसी तरह जठराग्नि से भोजन को पचाने वाली वायु जो जठराग्नि से है, वो अपान वायु गैस जो बनती है वो बड़ी आंतों के द्वारा नाभि के पास जाती है और गुदा स्थान पर, और वहाँ से खारिज होती है। आप ठीक से देखना, गाड़ी को आप पानी के बीच ले जाओ, चलती है, लेकिन जब गैस पाइप डूब गया, धुक 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 करके वहीं रुक जाएगी। बीमारियां 3 चीज से है, कफ, पित्त, वाय। भाई आप ऐसी चीज़ें खाई जो कफ वर्धक है, मूंगफली है, ऐसा अधिक तेल है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कफ को पैदा करती है, तो कफ बन जाएगा, फेफड़े इफेक्टेड हो जाएंगे। बीमारियां तमाम 3 से ही है। और कोई गरिष्ठ चीज़ खाई जो गैस बनाती है अधिक, जैसे उड़द की दाल है, मटर है, ये गरिष्ठ है, गैस बनाते हैं, तो आदमी डाइजेशन में अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार से उदान वायु का एक ही काम है, अपान को कहती है तुम नीचे से जाओ। इसलिए अंग्रेज आदमी अगर कोई डगाड़ता ना, कहते बैड हेल्थ। अगर कोई अपान वायु खारिज करता है ना, कहते गुड हेल्थ।
तो आइए, इस तरह वो अपान वायु क्या करती है, खराब वायु है, प्राण वायु को डिस्टर्ब कर देती है आकर, ये प्राणा वायु को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए जब गैस बनेगा आपके हृदय में घबराहट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बाई चांस अगर आपकी अपान वायु अंदर पास नहीं हो रही है, आप डगड़ना, आप डगड़ना खूब। एक बेचारी बहन जी आई, एक ही बेटी थी, बोला गुरुजी हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पहले तो खान पान ठीक करो। मैंने कहा बेटे जब तुम्हें हार्ट में थोड़ी भी घबराहट आए, डगड़ना, वायु तुम्हारी अंडर पास प्रॉपर नहीं हो रही है, या तो आंतों में खराबी है। इसलिए पहले लोग व्रत रखते थे, ठीक है, व्रत रख कर देखना आप, व्रत बहुत ज़रूरी है। आप हफ्ते में नहीं रखें तो 15 दिन में रखो। व्रत के बाद जब आप रखते हैं, आप कभी भी जाना टूल पास के लिए, जो मल निकलेगा बहुत सड़ा हुआ निकलेगा, उसमें बड़ी बदबू होगी। वो आंतों में चिपका हुआ इधर उधर वाला था, डाइजेस्ट सिस्टम ने उसको डाइजेस्ट हजम किया। जो ये मान रहे हैं व्रत भी रखते हैं, वो हाथ खड़ा करना। हाँ, एक्शन साहब, AW साहब, व्रत के बाद आपने तो कुछ नहीं खाया, जब आप मल उत्सर्जन के लिए जाते हैं तो आपका मल कभी बहुत काला, कभी बाकी चीज़, कभी दुर्गंधमय होता है। क्या था वो? उस समय आपने नया भोजन नहीं लिया, जो वहाँ गंध आंतों में था, डाइजेशन सिस्टम ने उसको ही हजम करना है, वो करना शुरू किया, इसलिए वो आया। इसलिए जब आपको हृदय में भार लगे, और मेरे विचार से हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कॉज ही गैस ट्रबल है। दूसरा ब्लॉकिंग्स है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। खैर आइए आगे आता हूँ। तो प्राण क्यों प्रभु प्राणों में है, वो समझना। सबसे हाई ड्यूटी प्राणवायु की है, ये हार्ट बीट कर रही है प्राणवायु, ये हार्ट बीट भी कर रही है, इससे ब्लड मस्तिष्क जा रहा है, नहीं तो नहीं जाएगा। इंसान के अंदर 5 से 7 लीटर ब्लड है। 5 से 7 लीटर ब्लड तंदुरुस्त आदमी में होता है। आदमी में 12 से लेकर 17 ब्लड होना चाहिए। माताओं बहनों में कम होता है, जो मासिक से गुजरती है। इनमें 9 से लेकर के 15 तक होता है। इसलिए इस तरह आप चिकने पदार्थ भी खा रहे हैं, वो आंतों के अंदर चिपक जाते हैं, वो वहीं जगह बना लेते हैं और वो गैस बनाते रहेंगे। आपने आंतों की सफाई की नहीं। इसलिए व्रत एक बहुत उत्तम मेडिटेशन है, साधना है, मेडिसिन भी है। आइए, तो हार्ट का बहुत जोरदार काम है। मैं बताता हूँ प्रभु हृदय में क्यों रहता है। अब हार्ट क्या कर रहा है, धक 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 पंपिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? हृदय की बहुत बड़ी भूमिका है, कोई भी बताए। हार्ट बीट क्यों कर रहा है? ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड को ऊपर सर्कुलेट करने के लिए पंपिंग कर रहा है वो ऊपर भेज देगा। अगर वो नहीं पंपिंग करेगा क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा नहीं सर्कुलेट, फिर क्या होगा? डेथ हो जाएगी, मस्तिष्क काम नहीं करेगा। कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज है, कुछ लो प्रेशर है, तो अनकॉन्शियस हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे वो। इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए बाजू काम नहीं कर रहे तो भी चल लोगे, क्या क्या काम कर लोगे तो भी।
लेकिन हृदय वाला मामला सबसे गंभीर है। इसलिए प्राणवायु की बहुत बड़ी अहमियत है। इसलिए 10 वायुओं में आत्मा प्राणों में आकर रह गई है और वो महाप्राण हृदय में है। इसलिए आत्मा का कंसंट्रेशन हृदय में है। कहते नहीं है किसी का दिल नहीं दुखाना, हृदय ईमानदार है, ब्रेन चीटर है। कभी भी आप किसी को नहीं कहते भैया देखो दिल में हृदय से बात बोलना, ये कहते हो नहीं। लोग शब्दों का प्रयोग तो करते हैं लेन देन बोलचाल की वाणी में, मैं तो नहीं समझ रहा। इसलिए अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी। इसलिए हृदय वायु हृदय में, आत्मा कंसंट्रेटली हृदय में है और यहाँ भी है। यहाँ क्यों है? यहाँ वो बैठकर आत्मदेव प्राण ले रहा है और प्राण सप्लाई कर रहा है बॉडी में, और महाप्राण जो हैं वो हृदय में है। इसलिए कहते हैं जब कोई मर जाता है, कहते हैं यमराज इसके प्राण निकाल कर ले गया। आत्मा में हाथ डालने की ताकत किसी में भी नहीं है। हमारी आत्मा पंचभौतिक तत्वों से परे है। इस तरह प्राण वायु बहुत महत्वपूर्ण है, किंग है, वो हृदय में है और आत्मा प्राणों में है। और प्राणों का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट पॉइंट कहाँ है? हृदय है। इसलिए हृदय में प्रभु है, क्योंकि आत्मा मेनली कंसंट्रेटेड हृदय में है। तभी कह दिया अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी। इसका मतलब है श्वास और ध्यान दोनों का महत्व है। हमारी आत्मा प्राणों में धरी है। तभी साहब कह रहे हैं श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। साहब की वाणी और भजन तो दुनिया गा रहे हैं लेकिन उसका विश्लेषण ठीक नहीं दे रहे हैं। इसलिए श्वास श्वास प्रभु समझ ले, यह आपकी ऊर्जा है। अब सांस कैसे लें? यहाँ साहब फिर क्या कह रहे हैं? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वही चीज़ कहाँ हो और कहीं ढूंढे। कहीं भी आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। चीज़ कहीं हम कहीं ढूंढे तो कैसे मिलेगी? अगर प्रभु अपने अंदर हैं तो एक गुरु का इशारा और एक ताकत भी चाहिए ना। पहले तो वो आपको बताए कहाँ पर प्रभु हैं। जह जाना तह निकट है, रहा सकल गढ़पुर, बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गए दूर। वाह! तो इस तरह बंधुओं ये श्वास बेकार नहीं आने देना, ये कीमती है। 21,600 कुछ श्वास दिन में चलती है। हर सांस में स्मरण करना। इससे लाभ क्या होगा? आपका पूरा कंसंट्रेशन वहाँ हो गया, सांस में हो गया। अब आप ईश्वर के नज़दीक आ गए हैं जब आप स्मरण कर रहे हैं। और स्मरण श्वासों श्वास का जामे गांठ न मेल, ऐसा ही नहीं कहा साहब ने। जब तक संयम साधना सब स्मरण के वहाँ। जो घोर समाधि लगा रहा है ना, स्मरण करने वाले के आगे फैले, वो भी फैले। लेकिन जब सांस सूरत में आप, तभी तो साहब एक शब्द और कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लगा। क्षमा चाहता हूँ।